नमस्कार, जय हिंद सभी साथियों को। लकी स्टडी पॉइंट आर्मी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पीछे आप बोर्ड पर देख रहे हो अपना मैथ का चैप्टर है परसेंटेज। तो हम आज पढ़ने वाले हैं प्रतिशत। तो प्रतिशत क्या होता है? सबसे पहले अगर मैं बात करूं किसी संख्या की, तो कोई भी संख्या अगर हम लेते हैं, कोई भी संख्या, पहली अगर मैं बात करूं यहां से, कोई भी संख्या अपने आप में कितने प्रतिशत होती है? कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। पहली बात क्या होगी? कोई भी संख्या स्वयं की 100% होती है। स्वयं की कितनी होती है? एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपसे बात करूं, जैसे 20 का 100%, x का 100% क्या होता है? x। या 20 का 100% कितना होता है? 20 ही होता है। कहने का मतलब हो गया कि कोई भी संख्या अपने आप में कितनी होती है? 100%। अरे 100% तभी तो हम उसका कम या ज्यादा प्रतिशत निकाल सकते हैं ना। तो यहां से हो गई 20 का 100% कितना होता है? या प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हो? 20 इंटू 100 बट्टा, तो 100 से 100 कट जाएगा, कितना आ जाएगा? तो 20 का 100% कितना होता है? यहां मैंने 20 की बात करी है, चाहे आप किसी भी संख्या को लेकर देख लो, स्वयं की कितनी होती है? 100% होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कोई भी संख्या, यदि संख्या पर प्रतिशत लगा हुआ है तो प्रतिशत को, प्रतिशत का चिन्ह हटाने पर क्या किया जाता है? 100 का भाग लगाया जाता है। हटाने पर 100 का लगाते हैं। प्रतिशत का चिन्ह हटाने पर क्या करते हैं? 100 का भाग लगाते हैं। जैसे आपके पास में है 15%, तो 15% को हम क्या लिख सकते हैं? 15/100। अगर आपके पास में संख्या है 25%, तो 25% को आप क्या लिख सकते हो? 25/, अगर आपको डिवाइड करना है तो 5 का भाग लगा दो, 5 × 5 का 20, और यहां पर 5 का लगाओगे तो 25 का 1/4 आ गया डायरेक्ट। क्या जाएगा? 1/, आगे बात समझ में? पहली बात, कोई भी संख्या अपने आप में क्या होती है? प्रतिशत का निशान हटाने के लिए हम क्या करते हैं? 100 से भाग लगाते हैं। और प्रतिशत का निशान लगाने के लिए क्या करते हैं? तो नेक्स्ट अगर आपका पॉइंट आता है तो होता है प्रतिशत का चिन्ह लगाने के लिए लगाने के लिए 100 से गुणा करते हैं। किससे गुणा करोगे? 100 से गुणा करोगे। प्रतिशत का चिन्ह लगाने के लिए किससे गुणा करोगे? 100 से गुणा करोगे। बात समझ में आ गई मेरी? अब देखो, यदि मैं बोलूं आपसे 20 को प्रतिशत के रूप में लिखो, तो 20 को अगर आप प्रतिशत लगाकर लिखोगे तो क्या हो जाएगा? 20 इंटू, तो यहां से क्या लिख दोगे? प्रतिशत लगाना है उसमें। अगर किसी भी संख्या में अगर प्रतिशत लगाना, ऐसे समझ लो आप 4/5 है, आपको क्या करना है? प्रतिशत के रूप में लिखना है। तो 4/5 को कैसे लिखोगे? 4/ इंटू क्या लगा दोगे? कितना आ जाएगा?
20 चौके, और यहाँ क्या लगा दोगे, तो 4/5 किसके बराबर होता है, 80 के बराबर होता है। चलो एक और एग्जाम्पल करके बताओ मेरे को, 1/5 कितने प्रतिशत के बराबर होता है बताओ, 1/5 कितने प्रतिशत के बराबर होता है, चलो निकालो। 1/5 गुणा किससे करोगे, कितनी बार गया, तो ये आ जाएगा 20, और लगा दो, यहां पर जब भी आप 100 से गुणा करते हो ना तो आगे क्या लग जाता है, बात समझ में आ गई। कोई भी संख्या अपने आप में होती है 100%, प्रतिशत का चिन्ह हटाने के लिए क्या करते हैं, 100 से भाग लगाते हैं, प्रतिशत का चिन्ह लगाने के लिए क्या करते हैं हमें, बात समझ में आ गई इतनी। अब देखो हम आते हैं अब क्वेश्चनों पर। चलो देखो, 700 का 20% बराबर कितना होता है, करो सभी। 700 का कितना प्रतिशत बताना आपको, हो गया सभी का, मेरे हिसाब से सभी का हो गया होगा। देखो 700 का मतलब यहां पर गुणा, प्रतिशत का निशान हटाते हो तो बट्टा, 2 बिंदु से 7 दूनों, बताओ समझ में आ गई बात। ये क्वेश्चन किस चीज का सही था, सभी का सही था, कोई दिक्कत, कोई परेशानी। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, 800 का 40% बराबर कितना होगा, करो। 800 का कितना बताना है, 40% बताना है, तो 800 इंटू 40 बट्टा 2 बिंदु से 8 चौके 300, बताओ बात समझ में आ गई सभी को, आगे बढ़े। क्वेश्चन बेटा नहीं समझ में आए तुरंत बता देना, आपको वापस बता दिया जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन, 1000 का 3/4% बताओ, 1000 का क्या बताना है, 3/4% बताना है। चलो करते हैं, चलो देखो 1000 का मतलब 3/4, प्रतिशत का निशान हटाओगे तो यहाँ पर 2 बिंदु से 4 से काट दो, यहाँ पर 5, यहाँ पर 2 से काटा तो 5 3 15 बट्टा क्या आ जाएगा 7 पॉइंट। आगे बात समझ में, जिनका सही था वो हाथ ऊपर करो, अरे बात तो समझ में आ रही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, 900 का 4.5% बताओ, 900 का 4.5% बताओ, करो जल्दी। कर लिया, चलो देखो 900 का 4.5% बताना है, तो 900 इंटू 4.5 बट्टा 100, 2 बिंदु से काट दो, यहाँ पर 9 से गुणा कर दो, 9 5 45 हासिल
4, 9 चौक 36 और 4 कितना आ जाएगा? 40 पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन। 800 का 130% बताओ। 800 का 130% बताओ। कर लिया सभी ने? तो यहां से देखो, आठ सौ का मतलब गुणा 130 बट्टा 2 बिंदु से 13 8 1000। दिक्कत किसी को नहीं है? दिक्कत? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। 540 का 10% का 20% बताओ। कर लिया? पाँच सौ चालीस का 10% का मतलब 10/100 का 20% का मतलब 20/, 2 बिंदु से, 1 बिंदु से काट दो 1 बिंदु, 54 को 2 से गुणा करना है, तो ये आ जाएगा 4 दूनों 8, 5 दूनों बट्टा 10 पॉइंट। ये आपका आंसर है। आगे बात समझ में? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। 7 नंबर देखो, 300 का 30% अधिक बताओ। 300 का 30% अधिक बताओ। अधिक बताना है। देखो, तीन सौ का मतलब गुणा 30% अधिक। जब भी आपको अधिक या कम पूछा जाए ना, तो क्या करना आपको? अधिक में 100 में कुछ जोड़ देना है और कम में 100 में से कुछ घटा देना है। तो अधिक पूछा है तो 100 में जोड़ देंगे बट्टा 2 बिंदु से 13 30 और 1 लगा दो 0, 300। अब बताओ ये क्वेश्चन किसी से समझ में आ गया? अगर आपको इसे नहीं करना है तो अपना दूसरा तरीका क्या होता है? पहले निकाल लो 300 का 30%, 2 बिंदु से 2 बिंदु कितना आ जाएगा? अब आपको अधिक बताना है तो आंसर क्या आ जाएगा? 300 प्लस 90 और वो कितना होता है? 300। ऐसे भी कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है बेटा, कैसे भी करो। ये टाइप सेकंड आपकी मर्जी है, जिस तरीके से आप करना चाहो वैसे कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 950 का 20% कम बताओ।
950 का 20% कम बताओ। करो। 950 का 20% कम। कर लिया? किस चीज का हो गया? चलो देखो। 950 का मतलब गुणा 20% कम, तो 100 माइनस 20 बट्टा 2 बिंदु से 8 5 हासिल 4 9 8 72 और 4 700। बताओ किसी से सही था ये? अरे दिक्कत तो नहीं है किसी को? चलो आगे देखो। यदि ए बी से 25% अधिक है तो बताओ बी ए से कितने प्रतिशत कम है? यदि ए बी से 25% अधिक है तो बताओ बी ए से कितने प्रतिशत कम है? करो। देखो बेटा, इसके दो तरीके बताऊंगा इस क्वेश्चन करने के लिए मैं। यहां पर ए और बी मान लो आप। ए बी से 25% अधिक है तो बी को मान लू मैं 100। ए कितना हो जाएगा? अब ये कितना कम है? कितना कम है बेटा? तो कम कौन है? बी कितना कम है? तो बी कम है, आप लिख दोगे 25। और प्रतिशत निकालना है तो किससे तुलना कर रहे हो? ए से। तो जिससे तुलना कर रहे हो वो नीचे आ जाएगा, इंटू 25 5 5 से काटा दो तो आंसर भी क्या आ जाएगा? एक तो हो गया ये तरीका। एक दूसरा तरीका होता है, वो होता है कितने प्रतिशत कम या अधिक है उसके लिए। तो प्रतिशत कमी या वृद्धि बराबर किसकी होती है? कमी या वृद्धि अपॉन 100 प्लस माइनस वृद्धि या। देखो मैंने ऊपर प्लस लगाया ना, और पहले क्या लगा दिया मैंने? वृद्धि। प्लस आने पर क्या करेंगे? माइनस आने पर क्या करेंगे? और इनटू में क्या लगाना है? और ये बेटा आपका हो गया फॉर्मूला। क्या हो गया है? फॉर्मूला। ठीक है। तो इस सूत्र से निकालने की कोशिश करेंगे तो क्या आएगा अपने पास में? कमी कितने की आएगी? देखो कितने की वृद्धि हो रही है? वृद्धि हो रही तो 100 प्लस 25 इंटू कितना आ जाएगा? और आगे लगा दो। अरे दोनों तरीकों से समझ में आ गई बात? दिक्कत किसी को? नोट कर लो। ठीक है, आगे बढ़े। अरे बढ़े आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। अक्स का 52% बराबर है 182, तो अक्स की वैल्यू बताओ। चलो देखते हैं।
एक्स का का मतलब 52%। प्रतिशत का मतलब बट्टा बराबर क्या है 100। यहां से काट दूं मैं, 13 चौक 25 चौक 13 और 25, 4 से काट दिया दोनों को। ठीक है, 13 से कट रहा है, कितनी बार कट रहा है? 14 बार कट रहा है। एक्स बराबर क्या आ जाएगा 25, 25 चौक 100 हासिल 10 और 300। आंसर है तुम्हारा 350। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। बताओ सही किस चीज का था ये? अपने आप करना है बेटा, अपनी कॉपी में पेन और कॉपी साथ में इस प्रकार से रखो कि क्वेश्चन बोर्ड पर दिख गया और तुरंत आपको आंसर बताना है करके। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 540 का 75% का 1 सही 2/5 और के स्थान पर क्या है का 2/3। ठीक है, एंड के स्थान पर क्या है ओफ। ओफ, और यहां भी क्या है? चलो देखो, 540 का मतलब गुणा 75 का 1 सही 2/5 है ना। इसको लिख सकता हूं 5 एकम 5 और 2, अरे 7/5 लिख सकते हैं ना। मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में और साधारण भिन्न को मिश्र भिन्न में तो आप बदल ही सकते हो, बदल सकते हो। तो यहां पर आप लगा दो 7 इंटू 2/25 से काट दू 25 75 25 चौक 3 से काट दू, यहां से 2 से 2 बार, ये कितना आ जाएगा 200। 5 से काट दे 25 और 5 चौक तो क्या आ जाएगा 54 इंटू 7 चौक 28 हासिल 2, 7 5 35 और 2 378। और 378 ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। ठीक है, सभी का सही था। हाँ, पीछे मनीष आ रहा है समझ में? 3842 का 1/2 प्लस एक्स का 15% बराबर है 2400। करो। 3842 इंटू 1/2 प्लस एक्स इंटू 15% का मतलब बट्टा 2449। ठीक है, चलो अब देखो, यहां पर मैं 2 से काट देता हूं, इसको काट दो 2 से 19 21। चलो ये तो आ गया 1921 प्लस, इससे काट दूं मैं 5 से, और यहाँ कितना आ जाएगा? तो ये हो जाएगा 3x/20 किसके बराबर है? तो यहां आप एक बात लिख सकते हो 3x/20 किसके बराबर है? 2449 माइनस 1921। अरे लिख सकते हो ना। तो कितना आ जाएगा 3x बराबर, माइनस कर दो, 9 में से 1 माइनस किया, 4 में से 2 माइनस किया, 14 माइनस 9 5।
इंटू क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ये 20 है, बराबर के उस साइड में जाएगा तो गुणा हो जाएगा। अरे बट्टा वाली राशि बराबर के दूसरी साइड जाती है तो गुणा हो जाती है ना। ओके, तो अब 3 से काट दूं मैं इधर, 3 से काट दो इसको, 3 एकम, फिर 7 21, 36 18। तो यहां से आप लिख सकते हो x बराबर 176 इंटू क्या आ जाएगा, 6 दूनू हासिल 2, 7 दूनू 14 और 1 15, और ये आ गया 300 3520, 3500। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। ठीक है, आगे बात समझिए सभी को। हाँ राजपाल सिंह आ रहा है समझ में। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो सभी। आपके पास में 20 सेकंड है। यहाँ प्रतिशत है क्या, अक्स प्रतिशत, प्रतिशत लगा लेना बेटा यहाँ। ठीक है, चलो देखो 420 का 25% का मतलब बट्टा 100 माइनस 140 का x बट्टा 100 बराबर क्या है 77। चलो सरल करते हैं, एक बिंदु से एक बिंदु काट दे, 5 से काट दे, 55 25, 5 दोनों, ये कितना आ जाएगा 21। यहां पर भी काट दो, ये कितना आ जाएगा 7, और यहां पर कितना आ जाएगा, चलो 21 5 माइनस 7x बट्टा बराबर किसके है, ये माइनस वाली संख्या इधर ले जाओ, स्वतंत्र को लिया वो इधर, तो आ जाएगा 7x बट्टा 5 बराबर 105 में से स्वतंत्र माइनस कर दो 28, 7 चौक x बराबर 5 चौक, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। ठीक है, आ रही है बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। 160 का 45%, तो 160 का 45% प्लस है 250 का 14% बराबर कितना है x माइनस 23, x माइनस 23 है ना। अब देखो, चलो काट देते, एक बिंदु से 5 से 9 5 45, ये आ गया 2, 2 से काट दो, ये आ गया 8, एक बिंदु से काट दो, एक बिंदु, यहाँ पर 7, यहाँ पर 5, यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 8 9 72 प्लस 35 बराबर x माइनस x बराबर 72 प्लस 35 प्लस 23, 3 और 2 5 और 5 10, हासिल 1, 6 और 7 100। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। ठीक है, साथ साथ में निकालते रहो, जो भी क्वेश्चन मैं बोर्ड पर लिख रहा हूं साथ में आप निकालते रहो, अपनी कॉपी में निकल कर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, और 10 सेकेंड है तुम्हारे पास में क्वेश्चन को करने के लिए, करो सभी जल्दी। 750 का 64%, बाद में डिवाइड है 4 से, इजिकल टू x डिवाइड
5। चलो देखो 750 का मतलब गुणा 64 बट्टा भाग का निशान है 4 बराबर x बट्टा। चलो यहां से सरल कर लेते हैं। एक बिंदु से 2 से काट दूं, यहां पर कितना आ जाएगा 32। 5 से काटा तो अब 15 को कर दो 32 से गुणा, तो यहां से 15 दूनू 30, 15 दूनू हासिल 3 बच गई, 15 थी 45 और 3 बट्टा क्या है बराबर x बट्टा 4 का भाग लगा देते हैं, कितना आएगा 120। तो यहां से आप लिख सकते हो x बराबर 120 इंटू 12 पंजो 60। आंसर कितना आएगा? सभी का सही था क्या? किस किस का सही था? ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। क्वेश्चन नंबर 7 करो सभी। 7 नंबर क्वेश्चन है 4240 का 240 का 3/5 का 75% का 25%। ठीक है चलो निकालते हैं। 25 × 75, 25 चौक 25 चौक। ओके देखो 4 को मैं 5 से गुणा करूं कितना आता है 20 को मैं 4 से गुणा करूं तो यहाँ डायरेक्ट 80 से मैं भाग लगा दूं इन सबों से। भाई इन सब को मैं अगर गुणा करूं तो कितना आ रहा है, एक बिंदु से 8 का भाग लगा देते हैं। 8 चौक 32, 8 5 40, 8 3 तो ये आ जाएगा 53 इंटू 3 इंटू 53 को कर दो 9 से गुणा, 9 30 27 हासिल 2, 9 5 45 और 2 477। ऑप्शन नंबर आ रही बात समझ में? आंसर किस हिस्सा से था ये? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। क्वेश्चन नंबर 8 0.05 बराबर है x% के, तो x की वैल्यू बताओ। 0.05 बराबर क्या है x%, तो 0.05 बराबर x बट्टा 100। यहां आप लिख सकते हो 5/100 बराबर x बट्टा, अरे ऐसे भी तो लिख सकते हो। तो 2 बिंदु से x बराबर, अरे गलत तो नहीं है ना क्वेश्चन ये? किसी का भी गलत नहीं है, सभी का सही है ना? चलो ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 करो। 0.025 बराबर है x% के, तो x की वैल्यू बताओ। चलो देखो 0.025 बट्टा क्या लगा सकता हूँ पॉइंट हटाने पर 1000, ये किसके बराबर है x बट्टा, तो यहां से देखो 25 बट्टा बराबर x बट्टा, बराबर में संख्याएं ऊपर वाली संख्याएं ऊपर वाली से, नीचे वाली संख्याएं नीचे वाली से काट सकते हैं। तो 2 बिंदु से काट दी, x बराबर क्या आया 25 बट्टा क्या लिख सकते हो 2.5 कहाँ है? ऑप्शन नंबर, बातें समझ में आ रही मेरी? जहां कहीं भी क्वेश्चन नहीं समझ में आए वापस पूछ लेना। क्वेश्चन नंबर 10 है यदि 5:4 बराबर है x% के, तो आप लिख सकते हो 5/4 बराबर किसके x बट्टा 4 का भाग लगा दिया, कितनी बार गया
x बराबर आ गया 25 गुणा कितना होता है 100। ऑप्शन नंबर, दिक्कत किसी को? बेटा इतने इजी इजी क्वेश्चन ही आपकी आर्मी की एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है? आपकी प्रैक्टिस। यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन थोड़ा स्पीड से करवाने की कोशिश क्यों कर रहा हूँ? आपकी प्रैक्टिस हो जाए, और प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बात समझ में आ रही है मेरी? प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 11, ज़्यादा स्पीड में तो नहीं चल रहा ना मैं? कुछ बच्चों को अगर लग रहा है कि सर ज़्यादा स्पीड से चल रहे हैं, तो बेटा आप क्वेश्चन को रोक के आप अपनी आप प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है? और क्वेश्चन सही है या गलत है वो चेक कर लेना बाद में, क्योंकि ये जोड़ बाकी गुणा भाग इजी क्वेश्चन आपके। जैसे ही कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चन आएगा मैं आपको डिटेल से बता दूंगा, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन है 22.5%। इसको मैं लिख दूं 22.5 बट्टा, तो दशमलव कहाँ चला जाएगा? 2 अंकों के इधर आ जाएगा, तो क्या लिख दूंगा 0.225। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। बताओ दिक्कत किसी को? सही था सभी का? नेक्स्ट क्वेश्चन, x का 16% किसके बराबर है? 0.008। x का मतलब गुणा, 16% का मतलब बट्टा 0.00, चलो 4 से काट देता हूं मैं, 4 4 25 चौक, या फिर एक बार काटो मत आप। यहां पर 16 बट्टा, देखो x गुणा 16 बट्टा बराबर 8 बट्टा 1000 लिख सकता हूं ना? 3 अंकों के बाद में क्या लगा हुआ है? दशमलव लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा? 2 बिंदु से, यहां से 8 से काट दो आप, 8 से काटा तो क्या आ जाएगा? 8 दूनू, तो ये आप लिख सकते हो 2x बराबर किसके है? 1/10 के। अरे 2x किसके बराबर है? तो x बराबर क्या लिख दोगे? 1/1, ये 2 बेटा गुणा में है, और 2 गुणा में है तो क्या लिख दोगे? 1/20 का मान कितना होता है? 0.0। 1 में 20 का भाग लगाना आता है? अरे लगाना आता है ना? गलती मत कर देना आर्मी वाले स्टूडेंटों। यहाँ पर 1 लिखा और भाग किसका लगाना है? 20 का भाग 1 में नहीं जा रहा, तो यहाँ पर क्या लगाओगे? दशमलव। यहाँ पर 0 लगा दिया, लेकिन 10 में भी नहीं जा रहा है, तो यहाँ पर क्या लगा दोगे? 1 0, और यहाँ पर 100 में तो पूरा पूरा जा रहा है, कितनी बार जा रहा है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 0.0। ठीक है, बात समझ में आ गई? आसान सा क्वेश्चन था, 0.0, ऑप्शन नंबर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, 130 का x प्रतिशत बराबर है 11.7। तो यहां से लिखो 130 का मतलब x प्रतिशत का निशान हटाओगे तो बट्टा 100, और बराबर है 117/10 लिख दूं। देखो एक अंक के बाद में दशमलव लगा हुआ है, तो बट्टा में आप क्या लिख सकते हो? 1 0। जितने अंकों के बाद में दशमलव लगाया हुआ होता है उतने ही हम 0 लगा देते हैं हर में, ठीक है? तो यहाँ पर 117 बट्टा क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। एक बिंदु से ये आ जाएगा 13x बराबर 113 से काट दो 117, 9 बार x बराबर, आपसे पूछी किसकी वैल्यू है? x की वैल्यू भी पूछी है, तो x का मान कितना आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है, एक भिन्न के अंश में 25% की वृद्धि, एक भिन्न के अंश में 25% वृद्धि तथा हर को दुगुना करे तो प्राप्त भिन्न क्या है? 5/9।
तो मूल भिन्न बताओ। देखो एक तो होता है अंश, बट्टे में कोई संख्या लिखी हुई होती है ना, जैसे x बट्टा वाई लिखा हुआ है, तो ये ऊपर वाली राशि क्या हो गई और नीचे वाली क्या हो जाएगी। अब देखो ये बोल रहा है कि अंश में 25% की वृद्धि, अंश में क्या हुआ है 25% की वृद्धि का मतलब 125 बट्टा 100। तो आपके पास में क्या आया है, संख्या क्या आई है 5 आई है। अंश में क्या किया आपने 125 बट्टा 100, तो 5 आ गया। और हर को क्या किया आपने 2 गुना, तो अंश तो था x, तो क्या है आपके पास में 5, हर आपके पास में y था, y को क्या कर दिया गुणा 2 से, तो क्या आ जाएगा आपके पास 9 आ रहा है ना। तो आप इसको इस प्रकार से लिखने के बजाय क्या करोगे, देखो एक भिन्न है 5/9, आपके पास में भिन्न थी x बट्टा वाई, अंश में क्या किया आपने तो 100 बट्टा, और यहां पर बोल रहा है कि हर को दुगुना करने पर ही आया है, तो हर में 2 का भाग लगा दूं, हर में क्या कर दूं 2 का। अब देखो यहां से काट दो बेटा, 25 चौक 25 5, 5 से काटा कट गया 5 से 5, तो ऊपर तो बचा है 4 और नीचे क्या बचा है, और 2 कहाँ चला जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 4 दूनों 8/9। ऑप्शन नंबर आपकी भिन्न क्या थी 8/9, 8/9 आपकी भिन्न थी। अंश में आपने क्या कर दिया है 25% की वृद्धि कर दी है, और हर में क्या कर दिया आपने हर को दुगुना कर दिया, तो भिन्न क्या हो गई 5/9 हो गई। बात समझ में आ गई सभी को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। एक भिन्न में 220% की वृद्धि, अंश में तो क्या कर रहे हो 220% की वृद्धि, और हर में क्या कर रहे हो 150% की वृद्धि, तो परिणामी भिन्न आ रही है 4/5। बेटा भिन्न क्या आ रही है, अब अंश में क्या किया आपने 220% की वृद्धि, तो गुणा किससे करोगे 100/320, वृद्धि होती है तो 100 प्लस करते हो ना, और कमी होती है तो 100 में से माइनस करते हो, और यहां कर रहे हो हर में 150% की वृद्धि, तो हर में कर दो 100/150 तो 200। चलो करो, अब एक बिंदु से काट दो, एक बिंदु 8 चौक, तो यहां 5 क्या आ जाएगा, ये तो आ गया 5, और इसको भी काट दो, एक बिंदु से काट दो, एक बिंदु 2, और यहां पर 5, 5 से यहां पर बेटा 5 से काटा 2 बार 5 25, 2 ही बचा है क्या, तो ये बच गया 2, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 5 और 4 गुणा 2, 5/8। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। एक भिन्न के अंश में 200% वृद्धि तथा हर में 400% वृद्धि करने पर परिणामी भिन्न क्या है 11/20 है। परिणामी भिन्न बन रही है बेटा 11/20, क्या बन रही है, अंश में क्या कर रहे हो 200% की वृद्धि तो 100 हर में क्या कर रहे हो 400% की वृद्धि तो 100/500, ठीक है। चलो काट दो 2 बिंदु से, क्या बच जाएगा 11 बट्टा में क्या है 2 बिंदु से काट दो 2 बिंदु, क्या बचेगा 5 को काट दो 20 से, कितना आएगा यहां पर 4, तो क्या आएगा 11 और ये आपका आंसर है।
11 बट्टा, ठीक है, 11/12। यहां पर बेटा 12 कर लेना, ऑप्शन नंबर डी 11/12 है यहाँ। ठीक है, यहाँ पर ये बट्टा में 11/12 है। ठीक है, अरे बात समझ में आ रही है? ओके, बाकी बेटा आपकी प्रैक्टिस है, आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ही अच्छे से क्वेश्चन तुम्हें समझ में आएंगे। ये जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ, आपको एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3-4 बार रिवाइज करने हैं और क्वेश्चनों की करनी है प्रैक्टिस। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 17 करो। 6.8 किलोग्राम का कितने प्रतिशत 17 ग्राम है? 6.8 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है? 17 ग्राम। तो देखो 6.8 किलोग्राम का मतलब है गुणा, अक्स प्रतिशत लगा दूं मैं, 17 ग्राम है। अरे ये बात तो बोल ही सकता हूं मैं यहां से। क्या बोला मैंने? कि 6.8 किलोग्राम का अक्स प्रतिशत क्या है? 17 ग्राम है। चलो देखो, अब मेरे को एक बात बताओ, 1 किलोग्राम में ग्राम कितने होते हैं? तो किलोग्राम को ग्राम में बदल लूं? तो चलो किलोग्राम को ग्राम में बदल लेता हूं। 6.8 इंटू 1000 ग्राम लिख दूं यहां पर। अब यूनिट क्या आ जाएगी अपनी? ग्राम का अक्स प्रतिशत का मतलब बट्टा 100 किसके बराबर है? 17 ग्राम के। अब दोनों तरफ मात्रक समान है ना, तो अपना क्वेश्चन भी सही हो जाएगा। चलो देखो, तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं? 2 बिंदु से तो काट दो, 2 बिंदु, ये आ जाएगा 68 इंटू एक्स बराबर किसके है? 17। 10 कहाँ गया बताऊं आपको? यहां मैंने 6.8 को 10 से गुणा कर दिया तो 68 हो गया ना। अरे यहां पर देखो बेटा, 6.8 इंटू 10 कर दिया तो क्या आ जाएगा? 68 हो जाएगा ना। 10 से गुणा करने पर 68 आ जाएगा। तो 17 चौके अक्स बराबर क्या आएगा? 1/4। 1/4 का मतलब क्या होता है? 0.25 और प्रतिशत लगा देना आपको। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। बताओ ये सही किस चीज का था? ठीक है, 1/4 ऐसे हुआ बेटा, 17 का भाग लगाया तो यहां पर तो 1 बच गया, ये हो गया 4x। 4x बराबर 1 है तो x बराबर 1/4 होगा। अरे होगा कि नहीं होगा? चलो करो नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 क्विंटल 2.5 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है? 2 क्विंटल 2.5 किलोग्राम का, तो 2.5 किलोग्राम का x प्रतिशत क्या है? 2 क्विंटल है तो किलोग्राम को बदल लो। देखो बेटा, 1 क्विंटल में कितने किलोग्राम होते हैं? 100 किलोग्राम होते हैं। अरे 100 केजी की बोरी होती है ना, एक बोरी में 1 कुंटल ही तो होता है। तो यहां से आप बता सकते हो 2 क्विंटल में कितने किलोग्राम हो गए? 100 से गुणा कर दोगे। अरे किससे गुणा कर दोगे? तो यहां से आप लिख सकते हो 2.5 इंटू एक्स बट्टा 100 बराबर 200। तो यहां से देखो 25/10 इंटू एक्स बट्टा बराबर 200 लिख सकता हूं। 25 से काट दूं तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा? 200 इंटू 40 कितना आ जाएगा? 8 और प्रतिशत लगा दोगे। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। कितना प्रतिशत है? 8000% है। चलो करो, नोट करो।
आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। 75 मिलीलीटर 1.75 लीटर का कितने प्रतिशत है? करो। देखो बेटा, यदि आपको मिलीलीटर सेंटीमीटर में पता नहीं है तो मैं आपको बता देता हूं। देखो, सेंटीमीटर का मतलब क्या होता है? अरे 1 मीटर में सेंटीमीटर क्या होती है? 1 मीटर में कितनी सेंटीमीटर होती है? 100 सेंटीमीटर होती है। तो यहां से आप क्या लिख सकते हो? सेंटी का मतलब होता है 10⁻⁻²। डेसी 10⁻, 10⁻, 10⁻, 10⁻⁻⁹, 10⁻⁻⁻। ये तो होता है बेटा अगर आप मीटर को सेंटीमीटर में बदलोगे। मीटर को किस में बदलोगे? यदि आप निकालोगे डेका, हेक्टा, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पीटा, जो भी आप यहां तक याद कर लो। एक हेक्टा, डेका, डेका में क्या होता है? 10। इसमें 10 की पावर। अरे 1 मीटर, 1 किलोमीटर में मीटर कितने होते हैं? 1000। और 1000 को मैं क्या लिख सकता हूं? 10⁻3। अरे 1000 को लिख सकता हूं ना 10⁻3। 10,000 को क्या लिख सकता हूं? 10⁻4। अरे लिख सकते हैं ना ऐसे। तो 10⁻6, 10⁻12, इस प्रकार से ये चलता रहेगा। ये एक बार नोट कर लो सभी। देखो यहां पर क्वेश्चन में बोल रहा है 75 मिलीलीटर। 75 क्या है? तो 75 मिलीलीटर है तो यहां से आप क्या किस में बदलोगे? लीटर में बदल लो, या लीटर को किस में बदल लो? मिलीलीटर में। तो 1000 से क्या कर दोगे? गुणा या भाग लगा देना। 10⁻3 का मतलब क्या होता है? अरे -3 का मतलब क्या होता है? 1/1000। चलो देखो, फेमटो, या इसको आप फर्मी भी बोल सकते हो। फर्मी। चलो देखो, 75 ml लिख दूं मिलीलीटर को? 75 मिलीलीटर 1.75 लीटर का x%। आप यहां से लिख सकते हो 1.75 का x% क्या है? 75 मिलीलीटर है। 75 मिलीलीटर 1.75 लीटर का कितने प्रतिशत है? तो यहां से देखो, मिलीलीटर को किस में बदल लूं मैं? लीटर में बदल लूं। तो क्या करूंगा? अरे क्या करूंगा? मिलीलीटर को लीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग लगाऊंगा। तो आ जाएगा 75 बट्टा बराबर क्या है? इंटू x बट्टा प्रतिशत हो गया। ओके, यहां पर देखो बेटा, मैं लिख सकता हूं 75 बट्टा 1000 बराबर 175 बट्टा 100 इंटू x बट्टा 3 बिंदु से काट दो, 3 बिंदु काट दी। 5 से काट देते हैं।
5 दूनों, तो यहां से बट्टे में दे रखा है आंसर। 5 से काटा, 5 ती 15 पचम, ठीक है। तो अक्स बराबर क्या आ जाएगा? अक्स बराबर आ जाएगा 75 इंटू 2/35, ठीक है। 5 से काट देता हूं, 5 7 35 15, तो अक्स बराबर आ जाएगा 30 बट्टा, ऑप्शन में है क्या 30/7, 4 सही 2/7 चौक 28 और यह लगा देना प्रतिशत। तो 4 सही 2/7%, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है, ठीक है। चलो नोट कर लो सभी। कर लिया नोट सभी ने? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 30 क्विंटल 2 मीट्रिक टन का कितने प्रतिशत होता है? निकालो सभी। 30 क्विंटल, 1 टन में कितना कुंटल होता है? 10 कुंटल होता है। अरे 1 टन में कितना कुंटल होता है? क्योंकि 1000 किलोग्राम का क्या होता है? 1 टन होता है। देखो 100 किलोग्राम का क्या होता है? 1 क्विंटल होता है ना। और 1000 किलोग्राम का 1 टन या 1 मीट्रिक टन होता है। अरे बात समझ में आ रही मेरी? तो मैं क्विंटल को टन में बदल लियो, टन को क्विंटल में, एक को बदल लेता हूं। अरे मात्रक यूनिट समान होनी चाहिए ना, तो मैं टन को किस में बदल लेता हूं? क्विंटल में बदल लेता हूं। तो यहां से आप क्या लिख सकते हो? 10 क्विंटल किसके बराबर है? 1 टन के बराबर हो गया ना। चलो, तो यहां से 2 मीट्रिक टन क्विंटल में बदल लूं, तो 20 लिख दूंगा यहां पर। देखो 2 × 10, टन को किस में बदल लिया मैंने? क्विंटल में। का कितने प्रतिशत? तो अक्स प्रतिशत बराबर क्या है? 30 क्विंटल। तो यहां से आप लिख दो 20 इंटू अक्स बट्टा बराबर 20 से काट दूं मैं, अक्स बराबर का क्या आएगा? 5 × 3 150%, ऑप्शन नंबर डी। दिक्कत किसी को नहीं है ना? दिक्कत? आगे बढ़ूं? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। किसी भिन्न के अंश में 15% वृद्धि तथा हर में 8% कमी करने पर 15/16 प्राप्त होता है, तो मूल भिन्न आपको बतानी है। क्या बताना है? मूल भिन्न बतानी है। तो भिन्न है 15 भिन्न में अंश में क्या किया है? 15% की वृद्धि, तो 100 हर में क्या किया है? 8% की कमी, तो 100/92 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, इस प्रकार के क्वेश्चनों को सरल और सरल बनाने के लिए कुछ चेंजमेंट कर देते हैं। ये हो गया 15 इंटू 100/115, ठीक है। ये बट्टा वाली राशि है ना, तो ये गुणा में लिख दो आप। गुणा में लिखा हो तो 92 ऊपर लिख दोगे,
और नीचे क्या आएगा 16 इंटू, अरे आसानी से कट जाएगा ना। अब 100 से तो काट दो, 16 से कट रहा है 92, 23, 23 से 23 चौक 92, 23 5 115, 5 3 4 4, तो क्या आ जाएगा 3 बट्टा, तो मूल भिन्न क्या थी 3 बट्टा, ये आपका आंसर है। अरे कर लोगे, दिक्कत तो नहीं है किसी को। बाकी देखो छोटी मोटी जोड़ बाकी गुणा भाग है, कैलकुलेशन बेटा स्पीड बढ़ाओ थोड़ी, और जितनी आप प्रैक्टिस करोगे, पेन चलाओगे, क्वेश्चनों पर प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप रट नहीं सकते। अरे रट थोड़ी सकते हो इसको, इन क्वेश्चनों को रटने की जरूरत नहीं है। हाँ, जहाँ कहीं भी फॉर्मूला वगैरह कुछ आता है वो आप रट सकते हो, बाकी क्वेश्चनों की बेटा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा कि किस कॉन्सेप्ट से आपको क्वेश्चन करना है। यदि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 40% अधिक है, तो दूसरी संख्या से पहली संख्या का प्रतिशत कितना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तीन संख्याएं आपके पास में, एक संख्या मान लिया आपने a है, दूसरी संख्या मान ली b है, और तीसरी संख्या क्या है, पहली संख्या। ये बोल रहा है कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से, तो तीसरी संख्या को 100 मान लो, तो दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्या है, क्रमशः 30% और 40% अधिक है, तो ये तो हो जाएगी 130, और ये क्या हो जाएगी। अब मेरे को एक बात बताओ आप, जो पहली संख्या है वो तीसरी संख्या से 30% अधिक है कि नहीं है ना, और दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 40% अधिक हो गई, तो यहां से हो जाएगा 130, 140, और बात समझ में आ गई इतनी। अब बोल रहा है अधिक हो दूसरी संख्या से पहली संख्या का प्रतिशत। दूसरी संख्या क्या है, पहली संख्या से प्रतिशत, तो 140 बट्टा पहली संख्या से बताना है, इंटू एक बिंदु से काट दो, तो ये आ जाएगा आपका 1400 बट्टा दूसरी संख्या का तीसरी संख्या से, दूसरी संख्या से पहली संख्या का, उल्टा लिख दिया ना, पहली संख्या का बताना है क्या, तो पहली संख्या क्या है और दूसरी संख्या से बताना है आपको, दूसरी संख्या क्या है 100 इंटू 100, एक बिंदु से काट दो एक बिंदु, तो यहां से 1300, या काट लो और काट लो, छोटा कर लो, ये काट दिया यहां पर 7 दूनी 14, और यहां पर 50, ठीक है, 13 5 65, 650 बट्टा 7, तो 7 का लगा दो भाग, 7 9 63, 7 9 63, 2 बच गया, 7 दूनू 14, कितना बच गया 6 0, तो क्या जाएगा 6/7 लिख देते हैं, 6/प्रतिशत, 92 सही 6/7%। ऑप्शन नंबर बी में आपका आंसर आ रहा है। बताओ क्वेश्चन किसी से सही था ये, और बातें समझ में आ रही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 है। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः है 12 सही 1/2% तथा 25% अधिक है, तो पहली संख्या इसकी संख्या का, पहली संख्या दूसरी संख्या से है क्या, या दूसरी संख्या लिख देना, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है, दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है, तो यहां से देखो ए बी और सी, तीसरी संख्या आपने मान ली 100, तो पहली संख्या 100, देखो 12.5 हो गया ना, 12.5 है, 12 सही 1/2 का मतलब क्या हो गया 12.5,
तो यहाँ से आप 100 में 12.5 जोड़ दो तो 112 पॉइंट, और बी कितना आ जाएगा 125। ए बी और सी तीनों की वैल्यू हमें पता चल गई है। ए बी सी का मान हमें हमारे पास में है। ए का मान कितना है 112.5, बी का मान कितना है और सी का मान कितना है, तीनों का मान आ गया। अब देखो ये बोल रहा है तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। पहली संख्या कितनी है 112.5 के स्थान पर यहां पर आप 10 लगा दो, पहली संख्या हो गई। दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है, तो संख्या का मतलब नीचे लगाओगे तो गुणा क्या कर दोगे 100 इंटू, बात समझ में आ रही है। एक बिंदु से काट दूं एक बिंदु, 5 से काटा तो यहां पर तो 2 और 5 से काटा तो 25 आ गया। 25 तो यहां से अगर मैं 25 से काटूं तो कितना आएगा 625। एक मिनट, 1125 को काटना है 25 से, 25 चौक 100 कितना आ जाएगा 25 चौक 100 45 45, तो कितना आ जाए 45 को 2 से गुणा किया 90%। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। 90% किस चीज का आया था, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 1/2% का मान दशमलव भिन्न में बताओ। दशमलव में डेसिमल नंबर में बताना बेटा आपको, ठीक है। तो 1/2%, इसको मैं लिख सकता हूं 1/2%, का निशान हटाऊंगा तो बट्टा 100 लगा दिया मैंने बट्टा, तो ये क्या आ जाएगा 1/200। अब एक में भाग किसका लगाना है, चलो मैं भाग लगाकर बता देता हूं आपको, या आप ऐसे भी कर सकते हो। देखो 1/200 है ना, तो 1/200 है तो आप लिख सकते हो, देखो 1/2 इंटू 1/100 लिख सकते हो ना इसको। अगर मैं आगे बात करूं तो आप लिख सकते हो 1/2 का मान कितना होता है, और बट्टा, तो क्या लिख सकते हो, दो बिंदु और दो अंकों के बाद में लगा दोगे 0 पॉइंट, क्या लगा दोगे 0.5, ठीक है 0.05 आएगा, 0.5 तो है ही पहले, ठीक है। तो 0.005, या देखो बेटा ऐसे नहीं कर सकते तो आप लगा दो, एक में किसका भाग लगा दोगे 200 का भाग लगा दोगे। भाग नहीं जा रहा है तो दशमलव लगाओ, यहां पर क्या लगा दोगे, वापस नहीं जा रहा है तो यहाँ 0 लगाओ, यहाँ भी 0, 100 में भी नहीं जा रहा है तो यहाँ 0 लगाओ और यहाँ पर भी अब जा रहा है ना, तो क्या आ जाएगा 0.00। अब तरीका जो आपको अच्छा लगे वो कर लेना, मैंने बेटा एकदम आसान से आसान तरीके से आपको बता दिया है। और आसान तरीके से बताया कि नहीं बताया, भाग लगाकर बता दिया, इससे और आसान क्या बताऊं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 4/5 का प्रतिशत मान, 4/5 और लगाना क्या है प्रतिशत, तो 4/5 को किससे गुणा कर दोगे, 5 से काटा तो 20 और 4 गुणा 80 आगे लगा दोगे। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चनों की हम बात करेंगे कल की क्लास में। तो आज जितने भी क्वेश्चन मैंने अभी करवाए हैं वो सारे क्वेश्चन आप निकाल कर आओगे। और भी कोई परसेंटेज से आपका क्वेश्चन नहीं बन रहा है या नहीं हो रहा है तो आप कमेंट में लिख देना, नेक्स्ट क्लास में आपको उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा।
जय हिंद, जय भारत।